इंडिपेंडेंस डे सिर्फ तिरंगा लहराने का दिन नहीं बल्कि अपनी एकता, भाईचारा और देश के लिए कुछ बेहतर करने का संकल्प लेने का दिन भी है। इसी जज्बे के साथ बेलगछिया मेट्रो सोशल सर्कल की तरफ से 15 अगस्त के मौके पर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस पूरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अदारे के सेक्रेटरी मकसूद आलम का खास रोल रहा। उन्होंने पूरी टीम के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और आगे भी इस तरह के सोशल और कम्युनिटी प्रोग्राम्स करने का इरादा जाहिर किया। प्रोग्राम में नए चुने गए प्रेसिडेंट और रिपोर्टर शहनवाज आलम आदिल के हाथों तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर मेहमान के तौर पर विप्लव मजूमदार मौजूद रहे। साथ ही मेंबर्स में महेश सिंह, सत्यम यादव, मंटू शर्मा, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद मुर्तजा, विकी, अशरफ अली और गुड्डू समेत कई अन्य लोग। बेलगछिया मेट्रो सोशल सर्कल लगभग 40 साल पुराना अदारा है। कुछ वक्त से खास्ता हाली की वजह से अदारा सामाजिक कामों से थोड़ा दूर हो गया था, लेकिन इस 15 अगस्त पर मेंबर समेत अदारे के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने एक नई शुरुआत का संकल्प लिया है। सभी ने कहा कि अदारे को दोबारा मजबूत बनाया जाएगा और समाज के लिए बेहतर से बेहतर काम किया जाएगा। प्रोग्राम में मौजूद सभी लोगों ने एकता और भाईचारे का मैसेज दिया और कहा कि अलग अलग सोच और बैकग्राउंड के बावजूद मिलजुल कर सोसाइटी और एरिया के लिए काम किया जा सकता है। यानी इस इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगे के साथ एक नया संकल्प भी लिया गया। बेलगछिया मेट्रो सोशल सर्कल को दोबारा मजबूत बनाना और उसे एक नई बुलंदी तक ले जाना। हम लोग इंसानियत का सेवा करते हैं। व्हाइट झंडा के नीचे कोई पॉलिटिकल, देखिए पार्टी तो आज लाल है, कल ब्लू है, परसों पीला हो जाएगा। हम लोग चाहेंगे मुत्तहिद रहे, सादा रंग लेके, जिसमें हम लोग हिंदू, बंगाली, मुस्लिम सब मुत्तहिद रहे और हमेशा इस कलम में यही मुत्तहिद का ही फ़ायदा उठाए हैं और इंशाअल्लाह ताला यही मुत्तहिद का फ़ायदा उठाएंगे। जब तक ज़िंदगी रहेगा इंशाअल्लाह ताला सोशल और मुत्तहिद और वाइट होकर हम लोग जिएंगे और समाज का सेवा करेंगे। बस यही हमारा शौक़ है, यही हमारा चाहत है। आदिल मेरे साथ है, बहुत खुशी मिला। हमारे हिंदू, मुस्लिम, बंगाली सभी भाई एक साथ है। हम लोग इंशाअल्लाह ताला यही मुत्तहिद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और समाज का सेवा करना चाहते हैं। बहुत खुशी मिलेगा। इससे सबसे खुशी मिला कि हमारे कुछ साथी गैर मुस्लिम, मुस्लिम, बंगाली सभी हम लोग मुत्तहिद होकर आपस में बहुत खुशी के साथ दिखाएं। और सबसे ज़्यादा खुशी मिला कि हमारा साथी आफ्ताब भाई के नौजवान बेटा आदिल मेरे साथ है। इससे बहुत ज़्यादा हम खुश हुए, बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। बस हमेशा हम चाहत रखें कि हम लोग का आपसी मुत्तहिद बरकरार रहे, कामयाब रहे और हम लोग ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला समाज सेवा करते रहें। बस यही हमारा सबसे बड़ी खुशी है। आज जिस मकसद से हम यहाँ मौजूद हुए हैं, क्लब के मकसद से, क्लब को कैसे आगे बढ़ाना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश में हिंदू मुस्लिम एकता को कैसे बरकरार रखना है, आज हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह से आज़ादी में जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़े जात के हो, तमाम लोगों ने मिलकर जिस तरह से अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी थी, हमारे देश को आज़ाद किया था, उस लेगेसी को हमें आगे बढ़ाने की कहीं ना कहीं कोशिश करनी है। चाहे वो क्लब के द्वारा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो, चाहे राज्य के द्वारा हो, चाहे देश के द्वारा हो। हमें बस सोचना ये होगा कि देश हमारा कैसे आगे बढ़े, देश में बेरोज़गारी कैसे ख़त्म हो, देश में बच्चों को कैसे बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, देश में गरीबों को, अमीरों को अच्छा कैसे फैसिलिटी मिले मेडिकल में, ताकि वो अच्छे से अच्छा फ्री में इलाज करा सके। ये मुद्दा कहीं ना कहीं आज आज़ादी के 80 साल के बाद भी ये मुद्दा है और इसमें कहीं ना कहीं हर किसी को साथ देने की ज़रूरत है। जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू पर हमला किया गया, हाँ, उसको आप कैसे, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू पर हमला किया गया, वो जिस व्यक्ति ने हमला किया, जिस व्यक्ति ने गलत शब्दों का प्रयोग किया, वो उन्हें ममता बनर्जी सरकार में पहले अवार्ड दिया गया। अभी वो एक बीजेपी से एमपी है, लेकिन बीजेपी के ही शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री है बंगाल के, उन्होंने खुद जो है पुलिस प्रशासन से मांग की है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर जिन जिन लोगों ने अपशब्द कहा है, गलत भाषा का प्रयोग किया है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये खुद हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है। हालांकि जिन्होंने ये मामला किया है वो खुद बीजेपी के एमपी है, लेकिन दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जी ने ये कहा है कि उनके
कोई भी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा बतौर मुख्यमंत्री जिस तरह का उनका ये स्टैंड रहा है, इस पर मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत जितने भी पूर्वज थे जिन्होंने आज़ादी में अपनी जान गंवाई, अपने परिवार को गंवाया, उनके खिलाफ देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो गलत शब्दों का प्रयोग करेगा तो हम कानूनन तरीके से जाएंगे और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हमेशा मांग करेंगे। रही बात अदारे की, अदारे के ताल्लुक से मैं ये कहूँगा कि मकसूद आलम चचा ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और जहांगीर भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं, महेश भाई हैं, मंटू जी हैं, मैं नाम सबका अभी फ़िलहाल नहीं जानता हूँ, लेकिन जब मैं कंटिन्यू आने लगूँगा तो सबसे मेरा परिचय होने लगेगा। तो मैं यही कहूँगा कि इस क्लब को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इस क्लब से हम हमेशा सोशल काम करेंगे और लोगों की मदद करने की हमेशा कोशिश करेंगे। बस यही बात मैं कहूँगा। तो मिल के ये बात बोलना चाहिए, ये हम लोगों का सामने बहुत समस्या है, ये हासिल करना होगा, कैसे करना होगा, और ये हासिल करने का मकसद कोई एक का नहीं होगा, सबको मिल के करना होगा। ये सबको मिल के करना होगा का बात जब आता है तब का हिंदू मुस्लिम एक साथ करना होगा, नहीं ये बात नहीं होगा। ये हमको संविधान का जो अधिकार है, अम्बेडकर ने जो हमको दिया है, सेकुलर कंट्री है हम लोगों को। कुछ ऐसा हो रहा है जो कहाँ का नेताजी को गाली दे रहा है, कहाँ का खुदीराम को गाली दे रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक साथ हमको मिल बांट के सब एक साथ चलना होगा। हम लोगों को ऐसा इंडिया हम देखा है पहले 83 में हम वर्ल्ड कप में लिमिटेड ओवर में वर्ल्ड कप जीता है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। जो कपिल देव का बॉल में विकेट कीपर पीछे में कोई कैच आया है, हम लोगों का किरमानी वो कैच नहीं लो पाया है, छोड़ दिया है। कपिल देव हिंदू है, किरमानी मुस्लिम है, ऐसा भारतवर्ष नहीं है। ऐसा भारतवर्ष होता है जे जब ये कोई श्रीनाथ का बॉल में ऊंचू कैच होएगा, जहाँ अजहर उद्दीन दौड़ के वो कैच लुपता है, ऐसा कभी होता नहीं है। जब सलमान का, आमिर खान का, शाहरुख खान का, ऋतिक रोशन का ये जब पिक्चर निकलता है, वो मुस्लिम का फिल्म आए, वो हिंदू का फिल्म आए, ऐसा कोई बात नहीं होता है। सब मिल के देखता है हम लोग, यही हम लोगों का कंट्री है। यही कंसेप्ट लेके आगे बढ़ना होगा। बस यही हम 80 साल जो बरस हो रहा है, हम लोगों का मन में बहुत फुर्ती है, आज बहुत मन खुशी है, लेकिन उसका बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन भी है हम लोगों का। अभी हम लोगों का जो बेरोजगारी में बहुत परेशान है हम लोग, ये हल हासिल करना होगा। जो लोग गवर्नमेंट चलाता है उसके पास हम लोगों का ये मांग रहेगा। देखिए, हम लोगों का 79 साल हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, 80वां हम लोग जो है फ्लैग आज़म पोस्टिंग की है। इस आज़ादी में हम लोगों ने जो है लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और खून भी दिया है। आज जो हमारा देश जो आगे बढ़ा है, हम लोगों की कुर्बानी और तमाम मज़हब के लोगों को जो है एक साथ जोड़ करके जो है देश आगे बढ़ा है, और आइंदा दिनों जो है देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा। कुछ दिनों से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो नफ़रत का माहौल जो देश में फैलाया जा रहा है, जो हमारे देश को जो नुकसान साबित होगा और हमारे देश को नुकसान पहुँचा रहा है। जब अंग्रेज़ों को लगा कि 1942 में वो लोग समझ गए थे कि अब जो है हिंदू मुसलमान करके जो है देश नहीं चला पाएंगे, अब हम लोग को जो है बोरिया बिस्तर जो है समेट कर जो है देश छोड़कर चला जाना पड़ेगा। वो लोग 42 से जो है तैयारी शुरू कर दिए थे, और 1947 में वो लोग जो है देश को छोड़कर चले गए। इसी तरीक़े से अभी हम लोग जो है माहौल देख रहे हैं, फिर एक माहौल बन रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि हर मज़हब के लोग जो है एक साथ मिल करके जो है देश को जो है दोबारा जो है ज़िंदा करना चाहते हैं। जो हिंदू मुस्लिम करके जो नफरत फैल गया है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और एक साथ मिल करके जो देश को तरक्की करने के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं। यही हमारे नौजवानों से अपील है, यही हमारे हर मज़हब के लोगों से अपील है कि आए एक प्लेटफार्म पर हम लोग मिलजुल कर जो है देश जो पहले था, जो हमारा नौकरी मिलता था वो नौकरी मिले, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक था वो ठीक रहे, हमारा हेल्थ का जो प्रोग्राम सही से चलता था वो सही से चले, और गरीबी को जो रेखा को जो लोग चले गए नीचे महंगाई के मार से
जो मर रहे हैं, इस महंगाई को जो है कम किया जाए और हमारा जो है रुपया जो है डॉलर के मुकाबले जो है गिरता जा रहा है, उसको जो कैसे ऊंचा किया जाए और हमारे इंटरनेशनल लेवल पर हमारे मुल्क के जो हालात हो रहे हैं इसको कैसे जो है इज्जत बावकार बनाया जाए, यही कोशिश हमारी रहेगी। यही कोशिश हम लोग करना चाहते हैं और तमाम मुसलमान लोगों से अपील कर रहे हैं।